फीमेल्स बहुत आ रही है टीनेज प्रेगनेंसीज लेती, तो ऑब्वियसली जो अबॉर्शन पिल्स है वो भी राइज पे है। तो आपका क्या कहना है कि क्या यंग फीमेल्स को जब टीनेज प्रेगनेंसी लेके आती है तो गायनेकोलॉजिस्ट को बिना दिखाए ओवर द काउंटर ये ड्रग्स ले लेनी चाहिए? सर पर्सनली तो बात की टीनेज प्रेगनेंसीज में बिना गायनेकोलॉजिस्ट के तो ओवर द काउंटर ड्रग लेना नहीं चाहिए। और पहली बात, सेकेंडली ये ओवर द काउंटर ड्रग है भी नहीं है। सो पहले गायनेकोलॉजिस्ट को उनको दिखाना चाहिए ताकि हम कंफर्म कर सकें कि प्रेगनेंसी कहाँ पे है, आइदर या इंट्रायूट्राइन मतलब बच्चेदानी के अंदर है या फिर ट्यूब में है, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। तो उसके कंफर्मेशन के बिना नहीं कर सकते। सेकेंडली, जब हम दे रहे हैं कि अबॉर्शन पिल्स अगर पेशेंट ले भी रहा है तो 7 वीक से कम होना चाहिए उसका एक जेस्टेशन, मतलब बच्चा 1.5 महीने से कम का होना, 1.5 महीने तक का होना चाहिए। यानी कि ये मेडिसिन 7 वीक्स तक ही काम 7 वीक्स तक ही काम करती है मेडिसिन। और अगर आप बिना कंसल्टेशन के ले लेते हैं तो उसमें क्या है कि मॉनिटरिंग नहीं हम कोई भी कर पाएगा आपकी कि कितनी ब्लीडिंग हो रही है, कैसे आपका आगे पर चल रहा है। तो इसमें कई बार बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, कैटास्ट्रोफिक ब्लीडिंग हो सकती है। तो फिर उस केस में क्या करते हैं? उसके कैटास्ट्रोफिक अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको एडमिशन की उसी टाइम जरूरत पड़ेगी और उसके साथ के साथ डीएनए करनी पड़ेगी, मतलब बच्चेदानी की सफाई करनी पड़ेगी साथ में। और मान लीजिए कि अगर ये प्रेगनेंसी यूट्राइन नहीं है, एक्टोपिक है, ट्यूब में फंस गया है, तो अगर ट्यूब में फंस जाता है तो उसकी 2 चीजें हो सकती हैं कि हम देखते हैं कि साइज कितना है। अगर साइज छोटा है तो उसकी मेडिसिन से भी हो सकता है, लेकिन वो अबॉर्शन पिल से अलग मेडिसिन होती है। अगर वो रप्चर कर जाता है या उसके अंदर कार्डिक एक्टिविटी आ रही है तो वो रप्चर कर जाता है, कार्डिक एक्टिविटी आती है, तो उस केस में सर्जरी होती है जो आजकल लैप्रोस्कोपी से भी हो जाती है, जिससे क्या है प्रेगनेंसी को रिमूव कर देते हैं हम एक ट्यूब से।